जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स, यकीनन कि ये हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम राइज है, वक्तन फ़ौक़तन जहाँ जब भी ज़रूरत हुई उनको ज़्यादा बेहतर बनाने में, ज़्यादा क्रेडिबल बनाने में, ज़्यादा बेहतर उनका फंक्शन करने के लिए रिफॉर्म्स होने चाहिए और होते रहे हैं। और रिफॉर्म्स आइन में तरमीम की वजह से ही आ सकते हैं, और आइन में तरमीम का हक सिर्फ इस ऑगस्ट हाउस को है, सिर्फ पार्लिमान का हक है कि वो आइन में, आइन के मुताबिक, आइन में दिए हुए तरीके के मुताबिक कि 2/3 अक्सरियत अगर मौजूद है तो वो आइन में तरमीम करे। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही है कि हम बहुत सी अच्छी बातों को भी अपने सियासी इख्तलाफात की नज़र कर देते हैं। मुझे याद है कि 1973 से पहले पाकिस्तान जो था वो सरजमीन बेआइन था, इस सरजमीन पर आइन नहीं था। फिर एक अवामी लीडर ने, एक जमहूरी लीडर ने इस मुल्क को आइन दिया जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। यहाँ बात मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि उस वक्त की असेंबली में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश की कि कंसेंसस के साथ आइन लाया जाए। और मैं जहां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करता हूं, वहां उस वक्त के मेंबरान असेंबली को भी, उस वक्त की अपोजिशन को भी, जिन्होंने इत्फाक राय से 1973 के आइन को पास किया। और पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक आइन मिला, एक मुतफ़िक़ा आइन मिला, एक ऐसा आइन मिला जिस पर तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोगों को मुकम्मल इत्फाक था। ये यकीनन एक बड़ा मोइज़ा था। उस वक्त भी बड़ी पोलराइजेशन थी, बड़ी डिवीजन थी सोसाइटी में, सियासी तौर पर भी बड़े मामलात उलझे हुए थे। लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़हम फ़रासत और उनकी दानिशमंदी ने, और उस वक्त के जितने भी अकाबरीन इस हाउस में मौजूद थे, उन सब की काविशों से और अल्लाह ताला की मदद से 1973 का आइन मंजूर हुआ, जिसकी अभी पिछले साल ही हमने गोल्डन जुबली मनाई थी। जनाब स्पीकर, ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर एक ऐसे मामलात में, ऐसे अंदाज से, ऐसे हालात से दो चार किया गया, और मुल्क में फिर एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हुई। मुल्क में अमलन मैं समझता हूँ इस आइन को मातल किया गया, और एक वन मैन शो था, और उस शख्स ने इस पार्लिमान की जितनी भी पावर्स थी वो सब अपने ज़ात में मरकूज कर ली। जनाब स्पीकर, ये शायद हमारी नई नस्ल को ना पता हो कि 1973 के हवाले से ये आइन और ये पाकिस्तान का निज़ाम जो था वो पार्लिमानी जमहूरियत थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और उस शख्स ने इस निज़ाम को यकसर बदलने की कोशिश की, और तमाम ताकत जो थी वो अपने अंदर मरकूज कर ली, और सारी ताकत जो पार्लियामान के पास थी, जो आज आपके पास है, वो उस वक्त आपके पास नहीं थी। 2008 में ये ताकत इस पार्लियामान के पास नहीं थी। वो ताकत जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस में थी,
और वो जनरल मुशर्रफ के पास थी। फिर उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अजीम बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और इस पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जदोजहद की, और वो जदोजहद करती हुई दुनिया से चली गई। जनाब स्पीकर, फिर ऐसा हुआ कि हम दो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। दोनों जमातें आपस में सख्त मुतारिफ थी, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को का आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल हालात थे उस वक्त। मैं समझता हूँ कि ये भी एक करिश्मा हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियादी वजह क्या थी कि जब आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, जनाब स्पीकर, जब एक पावरफुल, एक ताकतवर शख्स ने 1977 के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, तो कोई भी असेंबली जो थी वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी। जो 1985 में आए वो 88 में चले गए, 88 वाले 90 में चले गए, 90 वाले 93 में चले गए, 93 वाले 97 में चले गए और 97 वाले 99 में चले गए। कोई एक असेंबली भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। गोया पाकिस्तान के अवाम में जब भी जैसे भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाया गया और एक ताकतवर शख्स या कुछ ताकतवर अशखास जो थे, उन्होंने अपनी मर्जी के साथ मामलात को चलाने की कोशिश की और आइन बुनियादी तौर पर ना होने के बराबर था या उसका हुलिया बिगड़ चुका था। फिर क्या होता है? फिर 2008 आता है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस मुल्क में हुकूमत बनाती। बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, लेकिन जैसे कि उसका क्रेडिट मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को दूंगा, जिनको आज भी हम मफामत का बादशाह कहते हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, वो कंसेंसस बना सकते हैं। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि जो ताकत, जो पावर्स इस हाउस की, पार्लियामान की, उस ताकतवर शख्स जनरल मुशर्रफ ने सलब कर ली थी, गसब कर ली थी, अपने अंदर मरकूज कर ली थी। उन्होंने वॉलंटरली तौर पर यह कहा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद, उनको किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चाहूंगा कि पार्लियामान वो सारी पावर जो है वो वापस ले ले और वो पार्लियामान को हम मुख्तदिर करना चाहते हैं।